नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ऐसे न्यूज चैनल पर जिसकी प्राथमिकता है सच जो आप जानना चाहते हैं। आज का मुद्दा है हाथरस में हुई दुखदाई घटना और इसके बाद चला मीडिया के झूठ का प्रोपगंडा। हरियाणा के संत रामपाल सतलोक नाम से आश्रम चलाते थे। उन पर यह आरोप लगा था कि उनके आश्रम की ओर से बनवाए गए अस्पताल में गर्भपात होता था। कुछ बड़े धार्मिक बाबा टैलेंट हंट करते हैं, सही कैंडिडेट पर इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसकी मार्केटिंग करके देश विदेश में खूब कमाई करते हैं। और जिस दिन ऐसे धर्मगुरुओं के पाप का घड़ा भर जाता है, उस दिन ये अपने डेरे से और अपने संप्रदाय से खुद को बचाने के लिए दंगे करवाते हैं। आइए अब ले चलते हैं आपको आज के मुद्दे पर। भ्रष्ट मीडिया का झूठ का होगा पर्दाफाश। ऐसी दुनिया में जहां मीडिया पर सच को उजागर करने का भरोसा किया जाता है, कभी कभी यह विश्वास टूट जाता है। आज हम उस मामले की पड़ताल करेंगे जिसमें संत रामपाल जी महाराज एक धार्मिक गुरु को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया घरानों द्वारा बिना किसी शोध और तथ्यों की जांच के बदनाम किया गया। आइए संत रामपाल जी महाराज पर लगाए गए फर्जी आरोपों की जांच करते हैं। करोथा में 2006 में FIR नंबर 198 रामपाल और उनके अनुयायियों के खिलाफ 302 का मुकदमा जो दर्ज था, उस मुकदमे में आज फैसला आया है और रामपाल और उनके साथ बाकी 27 मुलजिम थे, सारे मुलजिमों को बाइज्जत बरी कर दिया है आज कोर्ट ने। ये राकेश सिंह जी की एडिशनल सेशन जज रोहतक की कोर्ट में केस था, आज उन्होंने फैसला सुना दिया है। संत रामपाल दास जी महाराज ने सदैव कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित कभी नहीं हो सकता। ये न्याय की जीत है, सत्य की जीत है। आज 426/14, 427/14 जो FIR थी, उसमें संत रामपाल दास जी महाराज और उनके साथ जो अनुयायी थे जिनको बंद करके रखा हुआ था, उन सभी को बाइज्जत कोर्ट ने, हिसार कोर्ट ने बरी कर दिया गया है। हमारे शोध में संत रामपाल जी महाराज के ऊपर किसी भी प्रकार का रेप या गर्भपात के केस कोर्ट और पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं है। इससे यह प्रमाणित होता है कि कई मीडिया रिपोर्टों में ठोस सबूतों की कमी थी। प्रमुख गवाहों को साक्षात्कार नहीं लिया गया, आधिकारिक दस्तावेजों और महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज किया गया। धारणा और गलत जानकारियों पर आधारित एक कथा। मीडिया ने अपने कथानक के लिए विवरणों को चुना, व्यापक संदर्भ और कई मामलों में अंततः बरी होने को नजरअंदाज किया। संत रामपाल जी के अनुयायियों का दावा है कि इन चैनलों ने बिना किसी ठोस सबूत के उनके गुरुजी के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं, जिससे उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। एक लोकतांत्रिक देश में देश का मीडिया डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कहा जाता है, और अगर देश का मीडिया इस तरह की बचकानी हरकतें करता है जिसके ऊपर देश विश्वास करता है, वो देश की जनता के साथ अगर विश्वासघात करता है, तो ऐसे मीडिया चैनल्स को और ऐसे मीडिया चैनल्स चलाने वालों को तो डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि हाथरस जैसी घटना के साथ संत रामपाल जी महाराज जी का नाम जोड़ना, और सिर्फ नाम ही ना जोड़ना बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ऐसे झूठे निराधार आरोप लगाना जिनके पीछे आपके पास कोई सच्चाई प्रूव करने के लिए एक भी प्रूफ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आज मैं कुलदीप नागपाल, एक एडवोकेट और संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य होने के नाते मैं सभी मीडिया चैनल्स को ये बात कह देना चाहता हूं कि या तो आप पब्लिकली
संत रामपाल जी महाराज जी से माफ़ी मांगिए और अपनी ही खबरों का खुद खंडन कीजिए, या फिर आप तैयार हो जाइए एक मानहानि के केस के लिए जो मैं आपके ऊपर करूंगा, क्योंकि आपने संत रामपाल जी महाराज जी की छवि को धूमिल ही नहीं किया है, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों शिष्य जो कि आज देश और विदेश में अलग अलग पदों पे और अलग अलग जगहों पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया है। और मैं इन्हीं दोनों सेक्शंस के अकॉर्डिंग आपके ऊपर केस फाइल करूंगा, या फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी से माफी मांगे, या मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप अपनी कही हुई बातों को प्रूव कर दीजिए। क्योंकि अगर आपके पास देश की जनता से विश्वासघात करने के पीछे कोई आधार नहीं है, तो आपको देश की जनता से विश्वासघात करने का भी कोई अधिकार नहीं है। आप या तो सुधर जाइए या फिर आप सुधरने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि देश की न्यायपालिका भी आपको सुधार सकती है। आजकल विभिन्न चैनलों जैसे आज तक, ABP न्यूज़ और विभिन्न चैनल पे फेक न्यूज़ चलाई जा रही है कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में यौन शोषण होता था, वहाँ पर अवैध दवाइयाँ रखी जाती थी, वहाँ पर अवैध हथियार रखे जाते थे। मैं सभी इन फेक न्यूज़ का खंडन करता हूँ। मैं संत रामपाल जी महाराज काउंसलर होते ही इन सभी फेक न्यूज़ का खंडन करता हूँ, और किसी भी चैनल को हमारे संविधान में अधिकार नहीं दिया गया कि वो किसी भी संत की या उसके करोड़ों शिष्यों की धार्मिक भावना को आहत पहुँचाए और उनके खिलाफ जो भी गलत अफवाह फैलाए। तो मेरी सभी चैनल से अनुरोध है और चेतावनी भी है कि जल्दी जितनी भी जो भी फेक न्यूज़ चल रही हैं उनको तुरंत बंद किया जाए, अदरवाइज उन पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोले जाने वाले मीडिया का काम है कि लोगों को सच्चाई से अवगत कराना, ना कि उन्हें किसी प्रकार से गुमराह करना। लेकिन कुछ दिनों से जो हम उनकी रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज के बारे में न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे हैं, उससे तो यही साबित होता है कि मीडिया हाउसेस अपनी TRP के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, किसी की साख तक को धूमिल करने के लिए तैयार हैं, जो कि उन्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। सेक्सुअल हरासमेंट जैसी जो न्यूज़ संत रामपाल जी महाराज के लिए वो अपने चैनल्स पे दिखा रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें बता देना चाहती हूँ कि आज तक ना तो इस प्रकार की कोई भी FIR किसी भी थाने में संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ दर्ज की गई है, ना ही किसी कोर्ट में ऐसा कोई मुकदमा चला है। इस प्रकार से गलत न्यूज़ दिखाने के लिए मीडिया हाउसेस की जवाबदेही बनती है। लीगली भी उन पे एक्शन लिया जा सकता है। एज पर BNS 501, 502, 503 में ब्रॉडकास्ट मीडिया और प्रिंट मीडिया को गलत न्यूज़ दिखाने के लिए डिफेमेशन जैसे केसेस का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें उन्हें 2 साल की सज़ा और फाइन भरना पड़ सकता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मीडिया हाउसेस को चेतावनी भी देना चाहती हूँ, और उन्हें थोड़ा सा सतर्क होने के लिए भी मेरी एडवाइस रहेगी कि इस प्रकार से गलत न्यूज़ दिखाकर किसी की भी साख को धूमिल करना उनको शोभा बिल्कुल भी नहीं देता है, और लोग इससे गुमराह होते हैं। लोगों को आप सच्चाई दिखाएं, ना कि उन्हें किसी के खिलाफ गुमराह करें। या तो वो झूठ बोलना बंद कर दें, नहीं अपनी चैनल को बंद करवा के रखेंगे, और हम कोर्ट में भी घसीट देंगे, तो हम बख्शने वाले नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी को किसी भी दोषी के साथ में एक सच्चे संत को दिखाना, ये आज तक वालों ने गलत किया है। बिल्कुल ऐसा इन्होंने करना नहीं चाहिए था। ये बिल्कुल फेक दिखाता है, झूठ दिखाता है। आप भ्रष्ट मीडिया हो चुके हो, सच्चाई को तो जानते हो नहीं, जो भी झूठी चीजें होती है ना उसको लाके आप थोप देते हो। संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे समाज सुधारक हैं। उनके प्रति इतना गलत न्यूज़ दिखाना, इसका मतलब आप पूरी तरह से बिक चुके हो, भ्रष्ट हो चुके हो। मैं तो यही कहूँगा, भगवान से डरो। वो दिन दूर नहीं जिस दिन दौड़ते हुए आओगे और उनके चरणों में गिर के माफ़ी मांगोगे। एक संत, एक सच्चे समाज सुधारक के प्रति आप लोग इतना गलत आरोप लगा रहे हो। हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले भी 20 जून 2018 इस प्रकार के झूठे आरोपों के परिणाम स्वरूप सच्चाई सामने आई थी। तो कुछ मीडिया घरानों ने मौखिक या लिखित रूप में माफी मांगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लेकिन यह माफी केवल एक ढोंग था, क्योंकि कुछ समय बाद फिर इन्होंने बहानेबाजी करके बदनामी करते रहे। अपने चैनल की TRP बढ़ाने के लिए केवल ये मीडिया घराने झूठ की सभी हदें पार कर जाते हैं। यह जवाबदेही का समय है
मीडिया हाउस को उच्चतम पत्रकारिता मानकों का पालन करना चाहिए, जिसमें गहन शोध और निष्पक्ष रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना शामिल है। सच्चाई आपके सामने है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इसे खोजें और यह सुनिश्चित करें कि न्याय हो, न केवल संत रामपाल जी महाराज जी के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जो मीडिया की गलत बयानबाजी का शिकार होता है। ऐसे समय में मीडिया का फर्ज बनता है कि जो हाथरस में दुखद घटना हुई है उसमें घायल हुए श्रद्धालुओं को मेडिकल सुविधा में हुई कमी को उजागर करें, जिससे घायल श्रद्धालुओं को उचित सुविधा मिल सके। यह संत रामपाल जी महाराज जी की बदनामी पर एक खोजी रिपोर्ट थी। देखने के लिए धन्यवाद।